उद्धव जी मैया यशोदा को समझा करके गोपियों के पास आए और गोपियों के पीछे छिप करके खड़े खड़े सोचने लगे कि गोपियों को कैसे समझाऊं। तो सारी गोपियां मिलकर के अपने अपने सौपन के बारे में अपने अपने हृदय का भाव किशोरी जी को सुनाने लगी। अब एक गोपी ने कहा कि हम रोज किशोरी जी राधा जी तेरे को आकर के सौपन के बारे में बताती हैं कि आज हमारे सौपन में गोविंद ऐसे आए, आज हमसे माखन मांगा, आज हमारे गए बछड़ों को चराने के लिए गोविंद गए, आज मेरी मटकी फोड़ी, आज मेरे साथ यमुना स्नान करने के लिए लाला गया। हम अपने अपने सौपनों के बारे में सारी गोपियां आकर के सारी सखियां तुम्हें सुनाती हैं। कभी वो कन्हैया तुम्हारे सौपन में नहीं आते? हम तो सब हमारे सौपन की बात तुमको बताती हैं, सुनाती हैं, लेकिन कभी तुम अपने सौपन की बात हमें आज तक बताती ही नहीं हो। क्या हम तुम्हारे सौपन को सुनने के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम तुम्हारी सखी नहीं है? तो किशोरी जी ने कहा कि सखियों तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, तुम बड़ी धन्य हो। गोविंद की अति कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे सौपन में वो आते हैं, सपने में आकर के तुम्हें वो दर्शन देते हैं। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तो एक गोपी ने कहा क्या तुम्हारे सपने में, तुम्हारे सौपने में वो लाला नहीं आते, कन्हैया नहीं आते? तो किशोरी जी ने कहा कि जब से इस ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके कन्हैया गए हैं, मेरे प्राण वल्लभ गए हैं, उसके बाद में जाने के बाद मुझे नींद आई ही नहीं। जब नींद ही नहीं आएगी तो सौपन कैसे आएगा, और सौपन नहीं आएगा तो गोविंद के दर्शन कैसे होंगे? जब ये बात उद्धव ने सुनी कि जब से लाला व्रज को छोड़ करके यहाँ से गए हैं, गोविंद छोड़ करके गए हैं, उसके बाद में राधा रानी किशोरी जी को नींद ही नहीं आई। उद्धव जी तो खड़े थे, जो खड़े खड़े ही नीचे बैठ गए। कि गोविंद को गए बरसों बीत गई, उसके बाद में जाने के बाद किशोरी जी राधा रानी सो ही नहीं। कितना अद्भुत प्रेम है गोविंद के चरणों में। उद्धव जी हिम्मत करते हैं गोपियों से बात करने की,
फिर सोचने लगे कि पहले मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, यमुना महारानी से प्रार्थना करूंगा और तब जाकर के सारी गोपियों को समझाऊंगा। यमुना स्नान करने के लिए उद्धव जी गए तो यमुना के किनारे एक गोपी बैठी बैठी कह रही है, अरे ओ नंद के छोरा, तू मेरे जीवन में क्यों आया, तू क्या चाहता है? मैं तेरे को गाली दे दे करके मेरे मन से भगाना चाहती हूँ, मैं तुझे गाली दे करके मेरे मन से निकालती हूँ, तू क्यों मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है? अरे जब मैं घर में जाती हूँ मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में रहता है। मैं भूल जाती हूँ कि संसार का काम क्या करना है। जो रसोई का काम करना होता है वो भैंसों को जाकर के करने लगती हूँ, और बाड़े का जो काम होता है वो रसोई में आकर के करने लगती हूँ। मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, बहुत फटकारती है। मुझे तूने किसी काम का नहीं छोड़ा, तू जाता क्यों नहीं है? मेरे जीवन में मेरा दुश्मन बन करके क्यों आया है? अब उद्धव जी ने सुनाया तो चारों तरफ उद्धव जी देखने लगे कि यहाँ तो कोई दूसरा पुरुष दिखाई ही नहीं दे रहा, ये गोपी किससे बात कर रही है? गोपी से पूछा उद्धव जी ने कि अरे गोपी, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो किससे बात कर रही है, तो किसको भगा रही है? कह रही है तो निकल मेरे मन से, भाग मेरे मन से, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तो गोपी ने कहा कि वो नंद का जो छोरा है, नंद का जो लाला है, वो कनुआ, वो मेरे चित्त में ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। सदा उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी के पीछे मैं लगी रहती हूँ। मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, मेरा ससुर बहुत डांटता है, पति मुझे बहुत मार लगाता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खूब कोशिश करती हूँ कि मेरे जीवन से निकल जाए, मेरे चित्त से निकल जाए, लेकिन ये निकलने का नाम ही नहीं लेता। मैं वो नंद के छोरा को निकालने की बात कर रही हूँ, उसको निकाल रही हूँ। कितना प्रेम है गोपियों का। संत महापुरुष पूरा जीवन भर गोविंद की आराधना में, गोविंद की तपस्या में, उनके साधना में निकालते हैं कि एक बार उनकी छटा का दर्शन हो जाए, एक बार उनके दर्शन मिल जाए, उनकी झांकी हमारे चित्त से लग जाए, चित्त में एक बार आ जाए, बस हमारा जीवन धन्य हो जाए। और वो गोपियां गाली दे दे करके निकाल रही हैं चित्त से कि तू मेरे चित्त में क्यों आकर के चिपक गया, मेरे हृदय में क्यों आकर के तूने घर बना लिया, तू निकलता क्यों नहीं है? उद्धव जी तो हैरान रह गए देख करके, गोपी की ऐसी बात सुन करके। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, लेकिन भक्ति रूपी प्रेम नहीं है। उद्धव जी गोपियों के पास आए और सारी गोपियों से आज उद्धव जी कहने लगे कि मुझे इतने दिन हो गए तुम्हें देखते हुए, जब कभी भी किसी गोपी के पास जाता हूँ तो सारी गोपियां, जिस गोपी के पास जाता हूँ वही गोपी उसी कन्हैया की याद में, उसी कन्हैया की बातें, उसी का चिंतन, उसी का मनन करती है। कभी गाली देती हैं, कभी गीत गाती हैं, कभी उसकी तारीफ करती हैं, कभी उसकी बुराई करती हैं, कभी उसको परमात्मा बताती हैं, कभी नंद का छोरा बताती हैं। अरे वो ना तो कोई नंद का छोरा है, ना वो तुम्हारा गुलाम है, वो तो साक्षात नारायण का अवतार है, वो तो ब्रह्म है, वो कण कण में व्याप्त है, वो कण कण में उसका वास है। तुम क्यों एक नंद के छोरा के पीछे पड़ी हो? वो साक्षात ब्रह्म है, नारायण का अवतार है,
उसका वास कण कण में है, तुम में भी है, हम में भी है, सब में उसका वास है। और निरंतर उसको देखती क्यों नहीं हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख की राशि, सब उस ईश्वर के अंश हैं। तुम में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तुम में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है। फिर कौन से, क्यों तुम उसकी याद में, क्यों तुम उसकी तलाश में, क्यों तुम उसकी पुरानी गाथाओं को पढ़ पढ़ करके रोती हो? वो कहीं गए थोड़ी है। जहां तुम उसको याद करोगी, जहां तुम देखोगी, कण कण में उसका वास है। और गोविंद ने जैसे ही, उद्धव जी ने जैसे ही कहा कि वो ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तो गोपियों ने कहा कि अगर तुम अभी उपदेश दे रहे हो कि वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, तो उद्धव भैया तुमसे हम एक बात पूछना चाहती हैं, जब तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, तुम भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, तो कौन से ब्रह्म को, कौन से ब्रह्म का उपदेश देना? ब्रह्म तो एक होता है, अनेक होते ही नहीं है। तो कौन से ब्रह्म का, कौन से ब्रह्म को उपदेश देना? जब तुम परमात्मा, हम परमात्मा, तुम्हारे अंदर भी वो परमात्मा का वास है, हमारे अंदर भी परमात्मा का वास है, तो कौन से परमात्मा को, कौन से परमात्मा का उपदेश देना? अब उद्धव जी ने जैसे ही देखा कि गोपियों को तो वेदांत की भी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, तो उद्धव जी तो गोपियों की बात सुनकर के हैरान रह गए। गोपी कहने लगी कि उद्धव भैया, तुम कहते हो कि उसको याद मत करो, हम उसको भूल सकती हैं, लेकिन उसकी कथाओं को, उसकी लीलाओं को, उसके प्रेम को नहीं भूल सकती। निरंतर हमारे जीवन में उसकी लीला, उसका प्रेम, उसका अनुराग, जैसे हमारी सांसें चलती हैं, जिस दिन ये सांसें रुक जाएंगी, उस दिन उनकी कथाएं, उनका प्रेम, उनकी बातें, उनकी चर्चाएं, उनका स्नेह कम हो सकता है। वो भले ही हमसे मिलने के लिए आए ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो याद है, वो याद हमारे मन से कभी हटेगी नहीं, कभी दूर जाएगी नहीं। उससे ज्यादा उसकी कथाओं से, उसकी लीलाओं से हमें प्रेम है। तो उद्धव जी तो आज गोपियों के चरणों में लेट गए। उद्धव से गोपियों ने, उद्धव ने और गोपियों ने आपस में वार्तालाप की है। उद्धव जी आज गोपियों को उपदेश देने के लिए आए थे, लेकिन आज गोपियों ने उद्धव जी को उपदेश दिया है, वो भी ज्ञान का नहीं, प्रेम का उपदेश दिया है। उद्धव ज्ञानी है, प्रेमी नहीं है, तो आज प्रेम में इतने मगन हो गए, इतने डूब गए। गोविंद से कह के आए थे कि मैं ज्यादा वृंदावन में रुकूंगा नहीं, वो पागल है, वो ग्वारिया है, ग्वालपाल है, अनपढ़ है, मेरी वेदांत की, मेरी वेदों की, मेरी शास्त्रों की भाषाओं को वो समझ नहीं पाएंगे, मेरा मन नहीं लगेगा उन ग्वाल वालों में। मैं बस गया और वापस तुरंत आ जाऊंगा उनको उपदेश दे करके। लेकिन आज उद्धव जी को 7 महीने हो गए वृंदावन में आए हुए, लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। वो ज्ञान की जो पोटरी लेकर के आए थे, जो ज्ञान का अहंकार लेकर के आए थे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, सब ब्रज की गोपियां, सब ब्रजवासी गंवार है, पागल है, बस कन्हैया को याद कर करके वो पागलों की भांति रोती है। पागलों की भांति उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर रखा है। अरे जब मैं ज्ञान की उनको पट्टी पढ़ाऊंगा, ज्ञान का जब उपदेश दूंगा, तो सब ठीक हो जाएंगी, सब अपने घर बार को संभालेंगी, कान्हा की याद करना थोड़ा कम कर देंगी। लेकिन यहाँ तो ज्ञान देने के लिए आए थे, प्रेम कम करने के लिए आए थे, याद कम दिलाने के लिए आए थे। आज उद्धव की ये दशा हो गई कि गोपियों को छोड़ करके जाने का मन ही नहीं करता, वृंदावन को छोड़ करके जाने का उद्धव जी को मन ही नहीं करता। और विधाता से प्रार्थना करने लगे
कहने लगे कि मुझे अगर दोबारा जन्म मिले तो इस व्रज की कोई गोपी, कोई ग्वाल, कोई बाल, कोई गैया, कोई बछड़ा, कोई मोर, कोई कोयल मत बनाना। मुझे तो इस व्रज की कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसी धूली बना देना, ये गोपियां जब चले तो इनके चरणों की जो धूली उड़ उड़ करके मेरे मस्तिष्क पर, मेरे शरीर पर लगे, तो इनके चरणों की धूली अगर मुझे मिल जाएगी तो मुझे भी गोविंद के चरणों में इनकी तरह प्रेम हो जाएगा। आज उद्धव जी ने गोपियों की वंदना नहीं की, ग्वाल वालों की वंदना नहीं की, आज उद्धव जी गोपियों की चरणों की धूली की वंदना कर रहे हैं कि धन्य है ये गोपियां, धन्य है गोपियों के चरण। ये इन चरणों की धूली अगर हमें मिल जाए तो चरणों की धूली की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमें भी थोड़ा बहुत कन्हैया के प्रति, गोविंद के प्रति, वो परमात्मा के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम हमारे जीवन में जाग जाए। आज उद्धव जी की व्रज में आकर के हालत खराब है, 7 महीने हो गए जाने का नाम नहीं ले रहे। फिर याद आया कि मैं कह के आया था कि सबको समझा कर के आऊंगा, गोविंद मेरा इंतजार कर रहा होगा, कान्हा मेरी याद कर रहा होगा। जाना तो वापस मथुरा पड़ेगा। आज उद्धव जी सारे व्रजवासियों से मिलकर के जाने लगे। मैया यशोदा के महल के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के मैया यशोदा से कहने लगे, माँ मैं जा रहा हूं और तुम्हारा आशीर्वाद मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं सदा उस कन्हैया की सेवा करता रहूं, उसके चरणों में मेरी ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति हो जाए कि मैं सदा उसके चरणों से लिपटा रहूं, कभी उनके चरण मेरे से दूर ना हो। आज मैया यशोदा ने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया है। एक कटोरी में माखन मिश्री लाई और लाकर के उद्धव के हाथों में थमा दी। कोई ब्रजवासी उद्धव जी को क्या दे रहा है, कोई ब्रजवासी क्या दे रहा है। एक ग्वाल वाल आया और आकर के एक कोरी मटकी, खाली मटकी ला करके उद्धव जी के हाथ में थमाई और कहा कि जाकर के कन्हैया को दे देना। उद्धव ने कहा कि इस मटकी में ना माखन है, ना मिश्री है, ना जल है, इसमें कुछ है ही नहीं। इस खाली मटकी को मैं लेकर के जाऊंगा तो क्या कहूंगा जाकर के। सखा ने कहा कि तुम तो जाकर के बस कन्हैया के हाथों में दे देना और कह देना कि ये मटकी तुम्हारे ब्रजवासियों ने भिजवाई है, वो सब कुछ समझ जाएगा। उद्धव ने कहा वो तो समझ जाएगा, लेकिन मुझे तो समझा दो कि इसका ये खाली मटकी क्यों दे रहे हो। तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया सब समझ जाएगा कि जब से मैं ब्रज से आया हूँ, वृंदावन छोड़ करके आया हूँ, गैयाओं ने घास खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, तो दूध वो कहाँ से देंगी। सारे ब्रज की मटकी आज माखन के बिगर खाली पड़ी है, रूखी पड़ी है। तू जल्दी आजा और आकर के गैया बछड़ाओं को हम चराने के लिए जाएंगे, सारे ब्रजवासियों के साथ में तू रहेगा तो सारे ब्रजवासी खुश रहेंगे, तेरा आशीर्वाद सारे ब्रजवासी मान करके चलेंगे, तू कहेगा सो करेंगे, सारी गैया फिर से दूध देंगे और ये मटकी माखन से भर जाएंगी। वो सब समझ जाएगा, तू तो जाकर के बस दे दे। उद्धव जी आज आशीर्वाद लेकर के ब्रजवासियों का और वापस मथुरा को गए हैं। जाकर के गोविंद के चरणों में लेट गए, जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे कि तुम ऐसे प्रेमियों को, ऐसी भक्ताओं को छोड़ करके, ऐसे ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा में कैसे रह रहे हो। तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े कठोर हो। सारे ब्रजवासियों की तुम्हारी जो ये तुम्हारा बिछुड़ना है, तुम्हारा वियोग, वो
सहन नहीं कर पा रहे, सबकी बुरी हालत है और तू आराम से यहाँ बैठा है। जिस दिन उद्धव जी व्रज में आए थे तो कहा था तुम तो साक्षात नारायण हो, ब्रह्म हो, तुम उपदेश दे करके नहीं आए संसार की भांति, तुम क्या ये मोह माया की बातें करते हो। आज उद्धव जी कह रहे हैं कि तुम बड़े निष्ठुर हो। ब्रजवासियों के बगैर तू अकेला इस कमरे में तुम बैठे हो, ब्रजवासियों की बहुत बुरी दशा है। इधर गोविंद ने चतुर्भुज रूप में सारी गोप ग्वाला सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर के आज उद्धव जी को दर्शन दिए। उद्धव जी का जो ज्ञान का अहंकार था, जो ज्ञान का मैं था, वो सारा दूर हो गया। भगवान के गोविंद के चरणों में प्रार्थना की, प्रणाम किया और गोविंद के चरणों में इतनी प्रेम इतनी भक्ति इतनी निष्ठा हो गई उद्धव जी की कि उद्धव जी हमेशा गोविंद के साथ रहते हैं। इधर जो कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, उनका जो पिता जरासंध को पता लगा कि मेरा दामाद जो मेरी दोनों पुत्री हैं आज विधवा हो गई है, मेरे दामाद का अंत उन नंद का छोरा जो कन्हैया है उसने कर दिया, तो आज जरासंध उद्धव गोविंद से बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए आया। एक बार आया, दो बार आए, पूरी सेना हार करके चली जाती और जरासंध घायल होकर के फिर जाता, फिर दोबारा तैयार होके सेना लेकर के फिर जरासंध आया। 17 बार जरासंध और गोविंद के बीच में युद्ध हुआ है। जैसे ही 18वीं बार जरासंध आया तो 108 ब्राह्मणों को बिठा करके अनुष्ठान में आया और ब्राह्मणों से कह के आया था कि अगर मैं आज हार गया युद्ध में तो तुम सारे ब्राह्मणों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा अनुष्ठान करो कि मेरी जीत हो, अगर मेरी जीत होगी तो सारे ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, सदा सुखी रखूंगा। अगर मैं हार गया तो तुम भी समझो गए काम से। अब जितने भी ब्राह्मण देवता थे सब अनुष्ठान करना भूल गए, माला जपना भूल गए, बस गोविंद के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद ये दुष्ट जरासंध तुमसे जीत तो कैसे सकता है, हार तो इसकी निश्चित है, लेकिन ये हार गया तो हमें नहीं छोड़ने वाला। आपके चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना है, हे गोविंद आप हमारे लिए हार जाना। सारे ब्राह्मणों की प्रार्थना गोविंद ने स्वीकार की। जैसे ही जरासंध युद्ध करने के लिए सेना लेकर के आया तो इधर गोविंद ने विश्वकर्मा को पहले ही द्वारका भेज दिया। द्वारका का विश्वकर्मा ने सुंदर निर्माण किया, सोने की द्वारका बनाई। जरासंध ने जैसे ही चढ़ाई की, चढ़ाई करते ही आज गोविंद ने एक छलांग लगाई, द्वारका में पहुंच गए। अब जरासंध का भय जो था वो दूर हो गया। जरासंध ने सोचा कि इतना डरपोक है, इतना कमजोर है, जो मेरे डर के मारे रण छोड़ करके भाग गया। उसी दिन से गोविंद का नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। तो गोविंद द्वारका में रहने लगे। सुंदर सोने की द्वारका है, सब प्रेम पूर्वक रहने लगे। इधर
रेवती जी के पति ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि मेरी पुत्री के वर के लिए मैंने पूरा जहां ढूंढ बगाया, लेकिन ऐसा कोई वर ही नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत पृथ्वी लोक पर जाओ और ऐसे ऐसे समुद्र के बीच में द्वारिका है, और द्वारका में कृष्ण और बलराम दोनों भाई रह रहे हैं। जो बलराम जी हैं उनके साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह करो। आज रेवती के पिताजी रेवती जी को लेकर के आए हैं और बलराम जी के साथ में सुंदर विवाह किया है। रेवती और बलराम जी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। गोविंद छोटे हैं, फिर भी बलराम जी गोविंद से पूछ करके ही कोई काम करते हैं। इधर कुंडनपुर में बड़ी ही धूमधाम से जो कुंडनपुर का राजा अपनी बेटी का विवाह के लिए सारे राजाओं को न्योता दिया। जो रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी था, वो रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। अब इसमें सहमत रुक्मिणी जी की बिल्कुल भी नहीं थी और जो उनके पिता थे उनकी भी नहीं थी। लेकिन जो भाई रुक्मी था उनका प्रेम रुक्मिणी जी के प्रति अधिक होने के कारण उनके पिता ने भी कुछ नहीं कहा। बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। अब धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। इधर रुक्मिणी जी को पता लगा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो चुका है, विवाह भी निश्चित हो गया। तो अपनी भाभी के पास रोने लगी और भाभी से कहने लगी कि भाभी तुम्हें तो पता है, जब मैं दादी से कथा सुनती थी कन्हैया जी की, गोविंद की, तो मैंने तभी से मन ही मन उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मैं इस संसार की हो नहीं सकती। अगर मैं पत्नी बनूंगी तो सिवा गोविंद की बनूंगी और किसी की बन नहीं सकती। उनके चरणों में ही मेरी प्रीति है, उनसे ही मैं प्रेम करती हूँ। मेरे मन ने स्वीकार गोविंद को कर लिया है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे परमात्मा है। शिशुपाल के साथ में मैं विवाह नहीं कराऊंगी। तो आज भाभी की सलाह लेकर के आज रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख कर के द्वारका में पहुंचा दिया। पंछी ले जा पंछी ले जा पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा पंछी ले जा पंछी ले जा पंछी ले जा बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति। बिखर गए माला के मोती, चली
आंसू बीत गए आंखों के, रहे न काले शेष। पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। सूख गया सुंदर तन मेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा। सूख गया सुंदर तन मेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा। पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, कर जा रे उपदेश। पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। तो आज रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी की सलाह लेकर के गोविंद के पास संदेश भेजा है। जैसे ही गोविंद के हाथ में चिट्ठी आई और चिट्ठी को पढ़ा, तो चिट्ठी को पढ़ते ही रथ तैयार किया और रथ तैयार करके कुंडनपुर की ओर आने लगे। बीच में बलराम जी मिले कि अरे कन्वा, आज तू बिगर पूछे कहाँ जा रहा है? कन्हैया ने कहा कि भैया मैं थोड़ी कुंडनपुर की तरफ जा रहा हूँ, बस यूं गया और यूं आया। बलराम जी समझ गए इधर रुक्मी को पता था कि मेरी बहन रुक्मिणी का लगाव गोविंद से ज्यादा है। तो आज रुक्मिणी की सेवा में बहुत सारी सखियां लगा दी। धूमधाम से खूब तैयारियां होने लगी, सारी सखियां सजाने लगी। और आज रुक्मिणी जी सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए आने लगी। तो रुक्मिणी ने 10,000 सैनिक साथ में भेजे हैं कि पता नहीं कब किधर से वो आ जाए, कैसे ले जाए, कोई पता नहीं है। बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है, मुझे तो पता भी नहीं लगेगा। मैं तो व्यवस्था में लग रहा हूँ, तैयारियों में लग रहा हूँ, कहीं वो आ जाए और कहीं मंदिर से भगा ना ले जाए। इसलिए रुक्मी ने गौरी पूजन के लिए सखियां भी भेजी है और 10,000 सैनिक भी भेजे हैं। रुक्मी के महलों से लेकर के गौरी जी का मंदिर है, दोनों तरफ सैनिक खड़े हैं, बस बीच में रास्ता है। सारे सखियों के साथ में रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए आई है। पहले की जो माताएं होती थी, बेटी का जब विवाह होता
तो माँ गौरी के आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में भेजा करती थी। और आजकल की माँ कहाँ भेजती है? ब्यूटी पार्लर में। मंदिर में जाती है कि पार्लर के यहाँ जाती है? पार्लर के यहाँ जाती है। पहले की माँ पार्लर के यहाँ नहीं भेजती थी, पहले की माँ संतों के पास भेजती थी उपदेश लेने के लिए कि ससुराल में कैसे रहना है। पहले की माँ भेजती थी मंदिरों में जाकर के, गौरी माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ। मंदिरों में भेजती थी, आश्रम में भेजती थी। आजकल की माँ ना तो कोई मंदिर में भेजती, ना कोई आश्रमों में भेजती, बस सीधा भेजती है सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर में। और ऐसी पोत पात के आती हैं कि पहचान में नहीं आती कि हमारी बेटी है। ये बाहर की जो सजावट, बाहर की जो सुंदरता है वो 2 दिन की है। अगर तुम सुंदर संस्कार डालोगे अपनी बेटियों में, सुंदर विचार अपनी बेटियों में डालोगे, सुंदर संस्कार, वो सदा तुम्हारी बेटी के जीवन में सुंदर बन करके रहेंगे, कभी उनका सौंदर्य कम नहीं होगा। ससुराल जाकर के तुम्हें ये नहीं सुनना पड़ेगा कि फलाने की बेटी ऐसी है जो किसी की बात ही नहीं मानती। अगर तुम सुंदर संस्कारवान बनाओगी, सुंदर विचार उनके जीवन में दोगी, सुंदर शिक्षा उनको दोगी, तो शायद आज जो बेटियों में बेटी जो ससुराल जाती है, ससुराल जाकर के जो जाते ही अलग चूल्हा जला लेती हैं, सास की बात नहीं मानती। आजकल तो एक और बुरी परंपरा चल रही है कि विदाई में मोबाइल और देते हैं। अगर तुम्हारी सास कुछ कह देना तो बस फोन लगा देना, फिर तो मैं देख लूंगी। किसी से दबने की जरूरत नहीं है। किसी की बात माननी तो तेरे को है ही नहीं। अगर बात माने तो सारे ससुराल वाले, पूरा परिवार तेरी बात माने, तेरे अनुसार चले, तो वो ससुराल बेटी की अच्छी है। अगर बेटी ने कहीं बात मान ली तो हमारी बेटी के तो कर्म ही फूट गए। ये समाज में एक परंपरा सी चल गई है बेटियों की बाहर की सजावट की, लेकिन भूल गई कि बाहर की सजावट 2 दिन की है, 4 दिन की है, 5 दिन की है। जो सजावट हम बेटियों के जीवन में डालेंगे, संस्कार रूपी सजावट डालेंगे, वो सदा तुम्हें भी खुश रखेगी, खुद भी खुश रहेगी। जिस परिवार में जाएगी वो परिवार को भी खुश रखेगी। और वो सजावट सदा तुम्हें ऊंची गर्दन करके जीना सिखाएगी। ये बाहर की सजावट ना तो तुम्हें जीने देगी, सदा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में उस बेटी के हुलाने ही आते रहेंगे। अगर ऐसे ही ये परंपरा बढ़ती रही, ब्यूटी पार्लर की जो बाहर की जो बनावट सजावट चलती रही, पहले की बेटियां कोई ब्यूटी पार्लर में कोई मेकअप करने के लिए, साज सजावट के लिए नहीं जाती थी, सीधी गौरी माँ के पूजन में जाती थी, या कोई बड़े बूढ़े संत का आशीर्वाद लेने के लिए जाती थी, उनसे शिक्षा लेती थी, और वो शिक्षा वो बेटियां जीवन में उतारती थी। पहले कभी नहीं सुना होगा कि फलाने घर में गई साल शादी हुई और अब तलाक हो गया, क्योंकि पहले ये ब्यूटी पार्लर नहीं थी, पहले ये साज सजावट नहीं थी, तो पहले ये तलाक भी नहीं थी। जब से ये ब्यूटी पार्लर शुरू हुआ है तभी से ये तलाक भी शुरू हो गया। मेरे कहने से तो खैर ये ब्यूटी पार्लर बंद होने वाला नहीं है, लेकिन सभी माँ अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगी, थोड़ा थोड़ा भी अगर अपनी बेटियों पर ध्यान देंगी, तो तुम्हारी बेटी कभी तुम्हें नीची गर्दन नहीं करने देगी। चाहे तुम भरे समाज में छोड़ दो, चाहे भरे मेले में छोड़ दो, बेटी हमेशा कभी नाम डुबोती नहीं है, बेटी हमेशा नाम रोशन करती है। लेकिन कमी कहीं ना कहीं उस माँ की होती है, उन कहीं ना कहीं संस्कार देने में वो माँ चूक करती है, भूल करती है।
जो फिर वो भूल एक दिन इतना विकराल रूप धारण करती है, और वो रूप धारण, वो विकराल हमारे जीवन में सदा के लिए हमें नीचा दिखा करके पूरी जिंदगी हम वो पश्चाताप में डूबते रहते हैं। तो बेटियों में संस्कार देने का प्रयास करें। ये ना कहें कि बेटी तू फलाने फंक्शन में जा रही है, अच्छी ड्रेस पार्लर पे सज के जाना कि दुनिया देखती रह जाए, ये फलाने की कितनी सुंदर बेटी है। ये जीवन से, मन से निकाल करके मन में बेटियों से ये भाव दें कि इतने अच्छे आचरण से रहना कि सब ये देखते रह जाएं कि फलाने की बेटी कितनी संस्कारवान है, किसी की तरफ आंख उठा करके देखती नहीं है, ऊंची गर्दन करके वो फलाने की बेटी चलती नहीं है। सारी माताओं से यही निवेदन है कि अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाएं। कहीं ऐसी कथा होती हो तो ऐसी कथा पंडाल में लेकर के जाए। अपनी बेटियों को रामायण पढ़ना सिखाएं, अपनी बेटियों को भागवत पढ़ना सिखाएं, अपनी बेटियों को गीता पढ़ना सिखाएं, तो उनको पता लगे कि द्रौपदी कैसी नारी थी। मीराबाई एक साधारण हमारी तुम्हारी जैसी बेटी थी। वो मीराबाई का आज भी पूरी समाज, पूरी जो राजस्थान की जो भूमि है, आज मीराबाई का नाम लेकर के इस भूमि को धन्य मानते हैं। वो भी तो हमारी तुम्हारी जैसी बेटी रही होगी। जब मीराबाई थी उसके जीवन में अनेकों दुख आए, समाज ने भी उसको थुतकार दिया, ससुराल वालों ने भी उसको थुतकार दिया, लेकिन जो भक्त होता है उसके जीवन से समाज तो स्वतः ही निकल जाता है। ये समाज तो तुम अच्छा काम करोगी तो भी बुरा कहेंगे, बुरा करोगी तो भी बुरा कहेंगे, लेकिन बुरा काम हमको नहीं करना, अच्छा काम करेंगे तो आज बुरा कह रही है तो ये समाज कल भला भी कहेगी, अच्छा भी कहेगी। अगर कहीं तुम ठीक है, तुम अच्छे हो, तो ये समाज एक ना एक दिन तुमको अच्छा कहेगी। लेकिन तुम धैर्य पूर्वक बस गोविंद के प्रति इस भक्ति मार्ग में संस्कारवान बन करके चलती रही तो ये समाज बुरा कहने वाली भी भला कहने लग जाएगी। लेकिन अपनी बेटियों को कभी संस्कारहीन नहीं करना, अपनी बेटियों को कभी ये शिक्षा मत देना कि बेटी पार्लर में जाकर के सुंदर बन के आ। बेटियों को शिक्षा ये देनी है कि बेटी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे संस्कार हो, इतने अच्छे विचार हो कि तुम सुंदर बनो, हमें सुंदर बनाओ। आगे जिस घर में जाना है उस घर को, उस घर के रहने वाले व्यक्तियों को, पूरी परिवार को, पूरी फैमिली को सुंदर बनाओ। बेटियों के जीवन में 3 परिवार की लाज होती है। पिता की लाज अपनी उस बेटी के हाथ में होती है, ननिहाल की लाज बेटी के हाथ में होती है। अगर विवाह हो गया तो ससुराल की भी लाज उस बेटी के हाथ में होती है। अगर बेटी संस्कारवान होती है तो 3 कुलों की लाज को बचा करके रखती है, 3 पीढ़ियों का सिर ऊंचा कर देती है। अगर बेटी में माताओं ने संस्कार नहीं डाले, कहीं संस्कार अगर बेटी के जीवन में नहीं आए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 पीढ़ियों को, 3 परिवार को नीचा देखना पड़ता है एक बेटी की वजह से, एक बहन की वजह से। तो सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि तुम सब मेरे माँ बाप हो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा तो नहीं दे सकती, निवेदन कर सकती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दे। जो बाहर की जो सजावट जो आज हमें ज्यादा ही आकर्षित कर रही है, इसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके, जैसे माँ रुक्मिणी जी, जैसे माँ सीता गौरी पूजन के लिए गई है, माँ सुनैना ने सुंदर उपदेश देकर के गौरी पूजन के लिए भेजा था, ऐसे ही अपनी बेटियों को कहीं अच्छे संस्कार मिलते हो ऐसे जगह पर बेटियों को भेजना है, सुंदर संस्कार देने हैं। तो आज रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए गई है, सैनिक लगे हैं, इधर से
द्वारका से द्वारकाधीश रथ लेकर के सीधे आए हैं, क्योंकि पत्र जो भेजा था रुक्मिणी ने सारा एड्रेस लिख दिया था। तो सीधे गौरी मंदिर में आए। 10,000 सैनिक जो खड़े थे भूल गए कि हम क्यों खड़े हैं, रुक्मिणी ने हमको क्यों भेजा था। रुक्मिणी ने कहा था कि मेरी बहन की रक्षा करना, कहीं द्वारकाधीश आ ना जाए, कहीं मेरी बहन को ले ना जाए। उसके चरणों में बड़ी इसकी प्रीति है। सारे सैनिक भूल गए, सारी सखियां भूल गई। जैसे ही गोविंद आए तो सब टकटकी लगा करके गोविंद के दर्शन करने लग गए। कोई सैनिक कहता है, अरे इसकी जो कमर में बंसी है कितनी सुंदर लग रही है, इसके घुंघराले घुंघराले बाल कितने अद्भुत हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, इसके सिर पे जो मोर मुकुट है कितना सुंदर है, इसकी पैरों की पायल कितनी सुंदर है। सब गोविंद के रूप को देख करके, गोविंद की छटा को देख करके सब मोहित हो गए और सब गोविंद का दर्शन करने लगे। गोविंद सबको दर्शन देते हुए मुस्कुराते हुए मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के गौरी पूजन रुक्मिणी जी ने किया और आज हाथ पकड़ करके मंदिर से बाहर लेकर के आए। जैसे ही रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के मंदिर से लेकर के आए, इस दृश्य को सारे सैनिक सारी सखियां देख रही हैं, लेकिन भूल गई कि इसी के लिए तो हमको इसके भैया ने रक्षा करने के लिए भेजा था, रोकने के लिए भेजा था। भूल गई और दर्शन करने लगी, कहने लगी क्या अद्भुत जोड़ी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसी जोड़ी पे तो बलिहारी जाऊं। सारे सैनिक भी यही कहने लगे कि कितनी अद्भुत जोड़ी लग रही है। सब बलियां लेने लगे, सब नजर उतारने लगे, भूल गए सबको। और उन्हीं के बीच में निकाल करके हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके रुक्मिणी जी को आज द्वारकाधीश भगवान लेकर के जाने लगी। जैसे ही रथ जाने वाला ही था, तब जाके सैनिकों को याद आया कि हे भगवान, जिनकी रक्षा के लिए सुरक्षा में हम आए थे उनको तो लेकर के द्वारकाधीश चल पड़ा, रथ में बैठा लिया। अब तो रुक्मी हमको छोड़ेगा नहीं। पीछे पीछे दौड़े, कुछ सैनिक भागे रुक्मी के पास कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी को द्वारकाधीश रथ में बिठा करके ले गया। पीछे पीछे रुक्मी भागने लगा। आज द्वारकाधीश जी ने रुक्मी को रथ के पिछले भाग से बांध करके जाने लगे। जैसे ही रथ से घसीटने लगे तो रुक्मिणी जी को दया आ गई और गोविंद से प्रार्थना की। प्रार्थना करके उसको रुक्मी को पिछले भाग जो रथ में बांध रखा था तो उससे खोला है, खोल करके सारी बातें बताई हैं। तब जाकर के रुक्मी के हृदय में गोविंद के प्रति, द्वारकाधीश के प्रति प्रेम जागा है। जब अपनी बहन रुक्मिणी को इतने खुश देखा गोविंद के साथ में, तो आज रुक्मिणी ने कहा कि मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में मैं धूमधाम से करूंगा, बड़े उत्सव के साथ में करूंगा, लेकिन आप ऐसे लेकर के मत जाइए, उसमें तुम्हारा भी भला नहीं है और मेरा भी भला नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में ही विवाह करूंगा, धूमधाम से बारात लेकर के आओ। जाओ वापिस द्वारका। द्वारका गए हैं और गोविंद आज बड़ी ही धूमधाम से बारात लेकर के आए हैं। इधर रुक्मिणी जी ने बड़ी ही सुंदर अपनी कुंदनपुर पूरी नगरी को सजाया है और पूरी नगरी को सजा करके बड़े ही धूमधाम से आज रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा
दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हथ लेवा करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनु जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, 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 प्रीत का धागा कबहू नाही टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो, आज मेरी
मोतियों से मांग भरवा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो आज सारी सखियां रुक्मिणी जी को सजाने लगी। कोई मेहंदी लगा रही है, कोई चुनरी उड़ा रही है, कोई बिंदी लगा रही है। सारी सखियां आज रुक्मिणी जी को सजा रही हैं। इधर से द्वारकापुरी से सारे बारात लेकर के गोविंद को दूल्हा बना करके सजा धजा करके आज कुंदनपुर की ओर आए हैं। जैसे ही बारात कुंदनपुर में आई तो बारात को देख करके सारे लोग इतने खुश हो गए कि इतनी अद्भुत बारात पहले कभी कुंदनपुर में नहीं आई। और जो दूल्हा था उसकी तो कहनी क्या, इतना सुंदर दूल्हा तो कभी इस कुंदनपुर में पहले कभी आया ही नहीं। जैसे ही दरवाजे पे बारात आई, बारात जैसे ही बैठी तो जयमाला लेकर के सारी सखियों के साथ में आज रुक्मिणी जी सखियों के साथ में जयमाला लेकर के आ रही है। इधर से सखियों के साथ में रुक्मिणी जी आ रही है तो रुक्मिणी जी इतनी सुंदर सजा करके लेके आई सखिया तो सारे कुंदनपुर वासी और सारे बारात के जो द्वारकापुर से जो बारात आई थी तो सारे देखते ही रह गए रुक्मिणी जी को कि कितनी सुंदर कितनी अद्भुत जोड़ी है। सब निहारते ही रह गए और देखते देखते सब भूल गए हम बारात में आए थे गोविंद की इस सुंदर छटा को देखने के लिए, अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। आकाश मार्ग में सारे देवगण फूल बरसा रहे हैं, सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि रुक्मिणी जी कब द्वारकाधीश भगवान को जयमाला पहनाए और कब द्वारकाधीश भगवान कब रुक्मिणी जी को जयमाला पहनाए। इस दृश्य से कहीं हम चूक ना जाए। सारे देवता लोग अपनी आंखों के पलकों को पकड़ पकड़ के बैठ गए। कहीं जिस समय जयमाला डले और हम इस दृश्य से चूक ना जाए। सारे देवगण सिद्धगण सब आकाश मंडल से देख रहे हैं। सारे कुंदनपुर की जो नारियां थी, सखियां थी, सब सजा धजा करके जयमाला हाथ में लेकर के रुक्मिणी जी को लेकर के आ रही हैं। हो लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू मेरे यार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू मेरे यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मिलिया चंदन केसर
सर तिलक लगाया। कानों में मकराकृत कुंडल इत्र बहुत बरसाया। कानों में मकराकृत कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जय। जैसे ही रुक्मिणी जी और द्वारकाधीश भगवान मंडप के नीचे आए तो सब देवगण सिद्धगण ऊपर से फूल बरसाने लगे। आपस में जयमाला लेकर के खड़े हैं और जयमाला डालने के लिए मंडप के नीचे खड़े हैं। मंडप के नीचे खड़े हैं। ऊपर से देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि कब जयमाला पड़े और कब हम इस दृश्य को देखें। राधे। हरि ओमा स्वस्ते न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ते न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ते नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदति कुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनोत्तेवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनु विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ी ही अद्भुत जोड़ी को देख करके सारे देवगण खुश हो गए। सारे कुंडनपुर की नारियां, सारे कुंडनपुर के नर नारियां सज धज करके आज इस दृश्य को देख करके बड़े भारी खुश हुए और सब धूमधाम से आज रुकने हुई विवाह का उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। और हम भी भाव के साथ में सभी जिससे नाचना आता हो सभी खड़े होकर के नाचे, क्योंकि भगवान का विवाह है और भगवान के विवाह में शर्माना नहीं चाहिए। खूब मन खोल करके दिल से नाचना चाहिए। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जाओ कुंडलपुर की रुक्मिणी प्यारी, कुंडलपुर की रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी हाँ रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी हाँ रुक्मिणी प्यारी। द्वारकापुरी के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारकापुरी के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी
जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। बाबा सोचते हैं कि नाचने का काम तो शादियों में विवाह में मैया को होता है, बाबा का काम थोड़ी होता है। हम क्यों नाचे, क्यों ताली बजाए? अगर तुम्हारे बेटे की विवाह होता, शादी होती तो क्या नहीं नाचते? सब बाबा नाचते। खाट में जो बाबा पड़े होते हैं ना, वो भी एक टांग से खड़े होकर के नाचते। अरे मेरे पोते का विवाह मैं नहीं नाचूंगा तो कौन नाचेगा? जिन बाबा से नाचना आता हो, अगर भगवान के दरबार में नहीं नाचेंगे तो वो कहाँ नाचेंगे? संसार में तो पूरा जीवन भर नाचते ही हैं। जिन बाबा से नाचना आता हो, जी खोल करके मन से धूम मचाते हुए खूब नाचे। जय हो। गौरवरण की रुक्मिणी प्यारी, गौरवरण की रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी, हाँ रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी हो रुक्मिणी प्यारी। सावरे सलोने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सावरे सलोने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। सीधी सीधी रुक्मिणी प्यारी, सीधी रुक्मिणी प्यारी, सीधी सीधी रुक्मिणी प्यारी, सीधी रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी, हाँ रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी हो रुक्मिणी प्यारी। नटखट नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं, नटखट नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। मिलकर भक्तों दर्शन कर लो, मिलकर भक्तों दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, हाँ दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, हाँ दर्शन कर लो। दोनों पे जाऊं बलिहार की जोड़ी का जवाब नहीं, दोनों पे जाऊं बलिहार की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं।
दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो आपका विश्राम का भी समय हो गया है और माताएं कहती हैं कि हमारे नाचने का पैर ही नहीं, भैया नाचने का भजन लगा दो, माताएं नाचती रहेंगी। विश्राम का 15 मिनट का समय है। जो व्यवस्थक वाले जो भैया हैं